राधे राधे। हर हर महादेव। आपको मैं दीपावली की एक कथा सुना रहा हूं, आप उसको सुनिए ध्यान से। एक गरीब परिवार था, बहुत निर्धन, जिसके 3 बच्चे थे, पत्नी और पति, ये 5-4 जने थे, गरीब थे, भिक्षा ला करके नहीं अपना गुजारा करते, समझे। अब वो कुछ दिन बाद ठाकुर जी की कृपा हो गई, बड़े लड़के की शादी हो गई। जब बड़े लड़के की शादी हो गई तो बहू आ गई। अब बहू ने पूछा कि इस घर का कैसे खर्चा चलता है, तो कहा कि भाई हम तो सब लोग भिक्षा लाते हैं, उससे गुजारा करते हैं। तो बहू ने कहा कि ऐसा है कि आज से पिताजी भिक्षा देने नहीं जाए और चले जाएंगे, समझे, बाकी पिताजी की भिक्षा बंद, आज से नहीं जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बच्चे भिक्षा लाते रहे, सारी भिक्षा लाते थे, उसमें से आप बहू बंटवारा खाती थी, सबको देने के बाद बच्चा था उसको खाती थी वो, बढ़िया अपने चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक जना क्या हुआ कि पिताजी घूमने निकले तो वहां एक मरा हुआ सांप मिला, जब वो अंगोछा में लपेट के बाहर ले आए। बहू बहू हमको तो ये मिला है क्या, समझे। उन्होंने पहले कह दिया था कि वैसे कुछ मिल जाए तो लेगा ना, बाकी भिक्षा देने नहीं जाना है। और उनको सांप मिल गया, देखा तो सांप पड़ गया, छप्पर में डाल दो इसको, तो ऐसा छप्पर फिर पटक दिया। वाई देना दूसरे देना महाराज की जो बहू थी वो स्नान कर रही थी, तो माई महलों में कुंडा था क्या, उसमें स्नान किया करती थी। तो माई महलों में स्नान कर रही थी, तो उसने हार जो था अपना खूंटी से टांग दिया। माणिक का हार था, लाल, क्या माणिक लाल होता है। वो तो नहाती रही, चील उसको लेकर के मैंने समझा कि कोई खाने का सौदा है, जट उठा देगी उसको, माफ समझ के। जब उड़ती उड़ती गई तो उसने देखा कि छप्पर पे सांप में पड़ा मिला, जब उसने हाथ तो वहां पटक दिया और वह सांप पे लग गई, उड़ गई, कोई बात नहीं। अब साहब महाराज के यहाँ हल्ला मचा कि महारानी का हार गायब है। आवाज लगी, साहब वो ढोल लगाने बजने लगे कि किसी को मिला हो तो वो महाराज के हार को दे दे। जब सुबह प्रातः काल हुआ तो बहू जो है नहाई, नहा धो करके उसने जब धोती सुखाई तो मैं क्या देखा कि चील उस सांप को तो ले गई लेकिन हार को पटक गई। जब उन्होंने हार माँ से लिया और निकाल कर खिलाई, तो पिताजी से कहा, मैंने पिताजी ये महारानी का हार है जो कल हल्ला में चला था, तो इसको आप ले जाओ और देके आओ माँ। ठीक है, तो उन्होंने एक थाल लिया, थाल पर पत्ता बिछाया, अंदौरा का वैसा कोई बड़ा पत्ता, और उसके ऊपर पत्ता ही ढक करके हार को ढक करके ले गया। ले गए पिताजी, महाराज के यहाँ पहुंचे, वहां संतरियों ने पूछा क्या है, महाराज से मिलना है तो जाओ। महाराज बैठे हुए थे, आओ पंडित कैसे आए हो। महाराज ये हार है आपका, इसको ले लो आप।
बहू ने पहले मना कर दिया था कि कुछ दे तो लेना मत, कुछ नहीं लाना हमसे। वो पंडित जी बोले ठीक है नहीं लाऊंगा। आप साहब उन्होंने हार दिया, हार देख करके नहीं राजा बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम किया है, समझे हम तो बहुत परेशान थे इससे। क्या तो ऐसा है कि पंडित जी अब आपको क्या दूं बताओ। महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं 10-5 ग्राम तो ले लो कम से कम। पंडित वो महाराज हमारी बहू ने मना कर दिया है, हम कुछ नहीं करें। अच्छा भाई मेरा दिल नहीं भर रहा है, क्योंकि जब तक आप लोगों को कुछ नहीं दूंगा जब तक मेरे चैन नहीं है मुझको। आपने बहुत बड़ा काम किया है। महाराज हम तो कुछ नहीं देंगे। अच्छा रोहंगे ऐसा करो आप अपनी बहू को लाओ, मैं उससे पूछूंगा वो कुछ दे दे। बन के मैं पालकी लेकर के भिजवाऊंगा और वो बहू यहाँ आ जाएगी, पर्दे में ही मैं उससे पूछ लूंगा समझे वो क्या चाहती है। तो ऐसा उन्होंने पालकी तैयार कराई और पंडित जी घर वापस आ गए। और उससे बहू से कहा बन के ऐसे बात है, बन के मैं चली जाऊंगी, हम क्या बात अगर बुला रहे हैं महाराज। तो ऐसा नहा धोई करे अपने जो कपड़े लत्ते पहन करके बेचारी तैयार हो गई। तो तुम्हें पालकी आ गई, पालकी में बैठ करके वो चल गई महाराज के यहाँ पहुंची। महाराज ने देख करके पालकी उतर। ब्राह्मण की बेटी महाराज बोले तुमने अपने पिताजी से मना कर दिया लेने के लिए, भाई तुमने बहुत बड़ा काम किया और मैं कुछ देना चाहता था लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम क्या चाहती हो, बोलो मुझसे, जो आप मांगो वो ये बता दो वही दूंगा मैं आपको। बहू बोली महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो कर्तव्य हमारा हमारे पास आ गया हमने आपको भेज दिया, भाई हमें कोई इच्छा नहीं किसी चीज की। भाई मेरा मन नहीं भर रहा है, कुछ तो दो आप लोग। अच्छा महाराज आप कह रहे हो तो ऐसा है कि परसों 15 दिन की दिवाली है, दीपावली का आ रही है, तो या तो दीपावली के दिन आपके महलों में रोशनी होगी या मेरी झोंपड़ी पर, और कहीं नहीं। ये व्यवस्था करना बस बिल्कुल ठीक अवश्य होगी। सुरक्षा उन्होंने आदेश कर दिया कि केवल हमारे महलों में और या पंडित की झोपड़ी पर ही रोशनी होगी, बाकी कहीं कोई रोशनी नहीं होगी। आप साहब तारीख आ गई, व्यवस्था हो गई, अब साहब जगमगाहट हो गया ब्राह्मण के घर और सब जगह अंधेरा। जब रात के 12 बजे लक्ष्मी आई तो पहले तो महाराज के यहाँ पहुंची भंडार में, वहां से निकल के ना इधर निकला और समय देखा तो मैं और सब जगह अंधेरा दिखा, वो ब्राह्मणी के घर पर रोशनी दिखी। यार साहब वहां ने पहले ही इंतजाम कर दिया था, अपने ससुर से कह दिया था कि पिताजी आप इस पौड़ी में सो जाना, मेरे बगैर पूछे के बाद मत खोलना रात। अगर कोई आवाज दे बुलाए तो मुझे बुलाना ना आप, समझे, पहले मत खोलना के बाद। तो ठीक है, वो पौड़ी में सो रहे थे, रात्रि के 12 बजे वहां से होकर कहना ही वाला क्यों आई, यहाँ रोशनी है रही, यहाँ जैसे उन्होंने केवाड़ खटखटा दी। अरे केवाड़ खोलो। पंडित जी बोले भीतर से बन के कौन हो तुम? अरे बन के मैं लक्ष्मी हूँ, खोलो केवाड़ फटाफट।
पर ठहर जा, पहले हम हमारी लक्ष्मी से पूछ रहे हो। अरे गए भीतर, बहू से कहा, अरे बहू बाहर लक्ष्मी खड़ी है। अच्छा चल मैं आती हूँ। सोई साहब लक्ष्मी से वो बात करने लगी। वन कौन हो आप? अरे वन भगवान मैं लक्ष्मी हूँ, खोल के बाद फटाफट। वन ने कहा आप कितने दिन के लिए आई हो? वन तेरे जीवन के लिए, जीवन पर्यंत के लिए। वन नहीं, अगर आप 7 पीढ़ी के लिए आना चाहती हैं तो आ जाइए, नहीं चली जाएगी, मुझे कोई जरूरत नहीं। अब तो वो खड़ी खड़ी बेचारी सोच में लगी, क्या करूं मैं, क्या? और ना तो वो जाने की और ना वो गुम्मो। फिर घनी देर हो गई। फिर वो लक्ष्मी जी ने कहा बन के खोल के वाड़ा तेरे 7 पीढ़ी के लिए जाए। जब उन्होंने किवाड़ खोले, किवाड़ खोलते जगमगाट हो गया। क्या संपन्न हो गए सब लोग, जो मांगने वाली कहानी थी वो खत्म हो गई। क्या सब परिवार ये महल बन गए वहां। समझे? तो एक लक्ष्मी इस तरह की भी होती है, समझे, तो जो परिवार के लिए संभाल। ये कथा आपको सुनाइए, ये दीपावली की कथा है। आप इस पर ध्यान दियो, तो बच्चों को सिखाया जाता है। राधे राधे, राधे राधे।